अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका ने दोबारा हमलों का प्लान शुरू कर दिया है। इस हवाले से अमेरिका के टॉप के जो फ़ौजी कमांडर हैं, फ़ौजी जनरल हैं, उन्होंने अमेरिका की पार्लियामेंट के अंदर, अमेरिका की कांग्रेस के अंदर एक स्टेटमेंट दी है जो अफ़गानिस्तान के मशहूर मीडिया नेटवर्क तुलू न्यूज़ पर भी नशर हुई है। इस स्टेटमेंट के अंदर जो अमेरिका के फ़ौज के कमांडर हैं, जो टॉप के जो जनरल हैं, उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अगर दोबारा अमेरिका के लिए ख़तरा महसूस हुआ तो अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर फ़िज़ाई हमले कर सकता है। अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर ऑपरेशन कर सकता है। अमेरिका के पास इसके लिए हर तरह की सलाहियत हासिल है। नाज़रीन, इस हवाले से जो अमेरिका के टॉप के जो जनरल हैं, इनका जो बयान जो तुलू न्यूज़ पर नशर हुआ है वो मैं कुछ आपके सामने पढ़कर सुनाता हूं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका किस तरह से और कैसे दोबारा हमलों की प्लानिंग कर रहा है और तालिबान इस पर क्या रिएक्शन और क्या रद्दअमल दे सकते हैं। इस हवाले से नाज़रीन काम जो तुलू न्यूज़ है उसके अंदर लिखा गया है, द हेड ऑफ द US जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली सेड द US मेंटेन सर्विलेंस इन अफगानिस्तान and has the capability to conduct strike operation if we see a threat emanating from the land of Afghanistan. Talking the US Congress members, Milley said that the military remains committed to the very first mission statement that we got in Afghanistan, which is to ensure that Afghanistan never again become a platform, he said. But the Islamic Emirate reiterated its promise that the Afghan soil will not be used against any country. नाज़रीन, इस बयान का खुलासा ये हुआ कि जो अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, जो तमाम मुसल्लह अफवाज के एक तरह से सरबराह भी होते हैं, उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस को ये बताया है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर जब कभी देखेगा कि उन पर हमला हो रहा है, जब कभी देखेगा कि अलकायदा ग्रोथ हो रही है, जब कभी अमेरिका देखेगा कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो अस्करियत पसंद गिरोह हैं वो अमेरिका के लिए ख़तरा बन रहे हैं, तो अमेरिका फ़िज़ाई अटैक कर सकता है, ड्रोन अटैक कर सकता है और अमेरिका टारगेट को निशाना बना सकता है। अब ये जनरल मार्क मिली का बयान है और इसके जवाब में जो अफ़गानिस्तान की जो इस्लामिक इमारत है, ये इमारत इस्लामी है, उनकी जानिब से जवाब आया है कि हमने जो वादा किया है दुनिया के साथ कि अपनी सरजमीन किसी मुल्क को इस्तेमाल करने नहीं देंगे, हम अपने वादे पर कायम हैं। लिहाजा किसी भी मुल्क को हम ये नहीं कहेंगे कि वो हमारे मुल्क के ऊपर आकर हमला करे और हम इसकी इजाज़त भी नहीं देंगे। इस हवाले से जो बिलाल करीमी हैं, जो अफ़गान तालिबान की इमारत इस्लामी के नायब तर्जमान हैं, उनका भी इसी रिपोर्ट के अंदर आगे जाकर जिक्र हुआ है। वो ये कहते हैं कि दुनिया अफ़गानिस्तान के अमन और बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से हमारे इक़दाम से मुतमईन है, तो अब किसी को परेशान होने की, किसी को हमारे मुल्क के ऊपर हमला करने की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, आपको याद होगा इससे पहले भी मैं आपको इसी जनरल मार्क मिली का बयान आपके सामने रख चुका हूं, जिसमें वो अफ़गानिस्तान के अंदर कार्रवाइयों का इंदिया दे चुके हैं और ये भी कह चुके हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर अलकायदा, दाइश और इसके अलावा दीगर अस्करियत पसंद गिरोह जो हैं वो पॉपुलर हो रहे हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका की आने वाले दिनों में कार्रवाइयों या हमलों के लिए इशारा कर रही हैं। अब नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका के पास ऐसी कौन सी सलाहियत है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान के ऊपर जाकर अटैक कर दे? क्या अमेरिका पड़ोस के किसी मुल्क के अंदर खुफिया तौर पर फौजी अड्डे रखे हुए है? नाज़रीन, इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता है। ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जो 5 सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ हैं, ये अमेरिका की मुट्ठी में हैं। अमेरिका का इनके साथ गहरा राबता है और बिलखुसूस ताजिकिस्तान वो अफ़गान तालिबान के अगेंस्ट है और वो जो मुखालिफिन हैं, तालिबान के जो मुखालिफिन हैं, उनको वो सपोर्ट भी करता है। मसलन अमरुल्लाह साले और दीगर जो बागी ग्रुप हैं अशरफ गनी के, वो सारे ताजिकिस्तान के अंदर रहते हैं। तो ताजिकिस्तान के अंदर खुफिया तौर पर अमेरिका का फ़ौजी अड्डा होना, इसका इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि अमेरिका वहाँ से अटैक कर सकता है। जहाँ तक बात है पाकिस्तान की, क्योंकि माजी के अंदर पाकिस्तान ही से अमेरिका ने ज़्यादातर अटैक्स जो हैं वो अफ़गानिस्तान के ऊपर किए थे और पाकिस्तान से के साथ खुफिया एयरबेसेस का, फ़ौजी अड्डों का मुआहिदा भी था। तो क्या अमेरिका का पाकिस्तान के अंदर भी फ़ौजी अड्डा है? क्योंकि आजकल इसकी बाज़ गश्त काफ़ी सुनाई दे रही है। पाकिस्तान के जो DGISI हैं जनरल नदीम अंजुम, उनका 3 रोज़ा विजिट अमेरिका वाशिंगटन का हुआ है। अमेरिकी CIA चीफ विलियम बर्न्स से और इसके अलावा पेंटागन के ऑफिशियल से उनकी मुलाकातें हुई हैं।
तो अब मीडिया पर ये खबरें चलाई जा रही हैं कि शायद पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कोई ऐसा मुआहिदा हो रहा है जिससे पाकिस्तान की सरजमीन अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। नाज़रीन, अभी तक इस मुआहिदे के हवाले से कोई ऑफिशियल इतला नहीं है, कोई मुसद्दिक़ा तस्दीक नहीं है। मुबैना तौर पर इल्ज़ामात ज़रूर हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो अवामी राय है वो इसकी कभी इजाज़त नहीं देगी कि पाकिस्तान की सरजमीन अगेन अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो। और इसी तरह से पाकिस्तान की जो फ़ौज है, पाकिस्तान की जो सीक्रेट्स इदारे हैं या इंटेलिजेंस इदारे हैं, वो भी इसकी इजाज़त नहीं देंगे। आप जानते हैं, हाँ, एक सूरत ज़रूर हो सकती है कि अगर अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने अपनी सरजमीन से TTP नामी दहशतगर्दों को ख़त्म ना किया तो फिर रिएक्शन में, रद्द अमल में पाकिस्तान की पॉलिसी चेंज हो सकती है। और पाकिस्तान तालिबान को वाज़ेह कर चुके हैं कि आपकी सरजमीन पर जो TTP के अनासर हैं इनका खात्मा होना ज़रूरी है। तो इसलिए ये कहना कि पाकिस्तान ने अमेरिका को फ़ौजी अड्डे दे दिए हैं, ये कबल अज़ वक्त होगा। ताहम नाज़रीन किराम, अमेरिका की कोशिश रही है कि वो पाकिस्तान से ज़मीन ले, पाकिस्तान से बेसेस ले और पाकिस्तान की सरजमीन से अफ़गानिस्तान को टारगेट करे। वजह इसकी वाज़ेह है कि अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान की सरजमीन से निशाना बनाना बहुत आसान होता है, या अफ़गानिस्तान के अंदर टारगेट को निशाना बनाना पाकिस्तान की सरजमीन से बहुत आसान है और बहुत सस्ता है। तो इस हवाले से जब ऑफिशियल तस्दीक आएगी फिर ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। लेकिन नाज़रीन किराम, इतनी बात ज़रूर है कि जो मीटिंग्स पाकिस्तान की US ऑफिशियल्स के साथ हो रही हैं उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो काउंटर टेररिज्म है, दूसरा बॉर्डर सिक्योरिटी है। अब बॉर्डर सिक्योरिटी के एतबार से पाकिस्तान को किन बॉर्डर्स पर मुश्किलात हैं, जाहिर सी बात है पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान का जो 2600 किलोमीटर बॉर्डर है उस पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान को जो ईरान के साथ 900 किलोमीटर बॉर्डर है उस पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। BLA के जो दहशतगर्द हैं वो वहीं से पाकिस्तान पर हमलावर होते हैं और अफ़गानिस्तान के सरजमीन से TTP और रॉ एजेंसी के दहशतगर्द अफवाज पाकिस्तान पर अटैक्स करते हैं। फिर इसी तरह से जो LOC है और इसी तरह से जो पाकिस्तान का जो भारत के साथ मुल्क का बॉर्डर है, वर्किंग बाउंड्री जिसे कहा जाता है, वहाँ पर भी अटैक्स होते रहते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें समझने की हैं कि ये दो चीज़ें, इन पर अमेरिका फोकस क्यों कर रहा है। और आपको ये बात तो मालूम है कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस बतौर मुल्क होने के तो है ही, लेकिन इस एतबार से कि अमेरिका पाकिस्तान का कोई ज़्यादा खारखा है, इस पर कोई तवक्को नहीं रखी जा सकती है। दूसरे लफ्ज़ों में, सादा लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि अगर अमेरिका पाकिस्तान के अंदर एयरबेसेस सर्च कर रहा है, अगर अमेरिका पाकिस्तान की सरजमीन को सर्च कर रहा है अगेंस्ट अफ़गानिस्तान, तो पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान के सलामती के इदारे इसकी इजाज़त नहीं देंगे। और अगर कभी ऐसा हुआ या किसी ने ऐसी कोशिश की तो इसके ख़िलाफ़ स्ट्रॉन्ग जो प्रोटेस्ट है या स्ट्रॉन्ग जो अवामी रद्द अमल है वो ज़रूर आ सकता है। तो बहरहाल नाज़रीन काम, अमेरिका को चाहिए कि वो अफ़गानिस्तान के ऊपर प्रेशराइज या प्रेशर डालने की बजाय अफ़गानिस्तान की इमारत इस्लामी को तस्लीम करे। अमेरिका ने अभी तक अफ़गान तालिबान को तस्लीम नहीं किया, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान के अंदर मसाइल बढ़ रहे हैं, वो हुकूमत मजबूत नहीं हो रही। पाकिस्तान का शुरू से मौक़िफ़ रहा है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान की नई इस्लामी इमारत के ऊपर लगी पाबंदियाँ ख़त्म करे, उनको तस्लीम करे, ताकि वो जो शिद्दत पसंद हैं, मिलिटेंट्स हैं, अस्करियत पसंद गिरोह हैं, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई कर सके। अफगानिस्तान के अंदर आप जानते हैं मसाइल ही मसाइल हैं। 40 से 50 लाख लोग खत्ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके पास 2 वक्त खाने की रोटी नहीं है। पाबंदियों की वजह से अफगानिस्तान की इकॉनमी को मसाइल हैं, पाबंदियों की वजह से तालिबान आज़ादाना काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिस पर अमेरिका को तनकीद का निशाना बनाया जाता है और अमेरिका से मुतालबा किया जाता है कि वो अफगानिस्तान के अंदर ऐसे काम ज़रूर करे कि जिससे तालिबान की हुकूमत मजबूत हो और तालिबान फिर दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई करे। ताहम नाज़रीन काम, आप जानते हैं अफगान तालिबान को अमेरिका खुली छुट्टी भी नहीं दे सकता है, क्योंकि अमेरिका को पता है अगर तालिबान इतने पॉपुलर या ताकतवर हो गए कि वो कल अमेरिका के हाथ में कंट्रोल ना हुए तो फिर अमेरिका को अपने मफादात और दुनिया के अंदर जो उनका डेमोक्रेसी का सिस्टम है उससे नुकसान हो सकता है। तो इसलिए अफगान तालिबान को काउंटर करने के लिए पसे पर्दा अमेरिका आज भी अशरफ गनी की हुकूमत के जो लोग थे या जो रेजिस्टेंस है तालिबान के ख़िलाफ़, उसको अमेरिका सपोर्ट करता है। और ये अमेरिका की पॉलिसी है कि हम तालिबान को इतने पॉपुलर ना होने दें। अब ये तालिबान पर मुनहसर है कि वो कैसे अमेरिका का और मुखालिफिन का मुकाबला करते हैं और कैसे उनका सद्देबाब करते हैं। यहाँ पर नाज़रीन काम, एक और ख़बर है जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, वो पंजशीर के हवाले से है। पंजशीर के अंदर बागी तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ाई कर रहे थे और ख़बरें ये सामने आ रही हैं कि पंजशीर के अंदर बागियों के तालिबान पर जो हमले हुए हैं उसके नतीजे में कई तालिबान मुजाहिदीन और कई तालिबान फ़ौजी इसमें शहीद हुए हैं, जाँ बहक हुए हैं।
और इसी तरह से ज़ख्मी भी हुए हैं। अब तालिबान ने वहाँ पर एक ज़बरदस्त किस्म का ऑपरेशन शुरू किया है, जिस ऑपरेशन के अंदर तालिबान की तमाम जो फ़ौजी यूनिट्स हैं वो मुतहरिक हुए। इसमें बदरी, उमरी, फ़ाते और मंसूरी फ़ौज के यूनिट्स हैं वो इस पर शरीक हैं। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि ग़ालिबन उनका नाम मोहम्मद माली है, जो अफ़गान तालिबान के नायब आर्मी चीफ़ हैं, वो ख़ुद इस ऑपरेशन की कमान कर रहे हैं। और जो अब रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि पंजशीर के अंदर तालिबान ने बागियों का फितना कुचल डाला है, मुकम्मल तौर पर बागियों का सफाया कर दिया गया है और जो पहाड़ों के अंदर रुपोश थे वहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से जो अहमद शाह मसूद या अमरुल्लाह सालेह, बिस्मिल्लाह मोहम्मदी जैसे जो मुखालिफिन या बागी हैं, उनकी जानब से कहा जाता है कि हमारी ये जो मुहिम है, जो हमारी रेजिस्टेंस है, ये ख़त्म होने वाली नहीं है और हम अपनी मुहिम को जारी रखेंगे। आर्जी तौर पर हमारे कुछ लोगों को अगरचे कत्ल कर दिया गया है तालिबान की जानब से, लेकिन हम मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुए हैं। तालिबान के ख़िलाफ़ हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा। तो पंजशीर का जो फितना है या पंजशीर का जो मसला है, ये तालिबान की गले की हड्डी ज़रूर बना हुआ है और तालिबान इसका मुकाबला करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी मुल्क के अंदर वो हुकूमत या रियासत कभी भी मुकम्मल तौर पर इस तरह के मसाइल से आज़ाद नहीं होती है। हर मुल्क के कोई ना कोई मसला ज़रूर है, चाहे अमेरिका हो, बरतानिया हो, उनको इस तरह के मुखालिफिन की जो कार्रवाई हैं उनका सामना ज़रूर है और अफ़गान तालिबान को भी है। और इसी तरह से सबसे जो मुश्किल मसला है तालिबान के लिए, मैंने इससे पहले वीडियो के अंदर बताया था कि 4 महाज हैं जिन पर तालिबान को इस वक्त मुखालफत का सामना है। एक महाज तो यही पंजशीर के बागियों का है, जिसमें बागी तालिबान पर अटैक करते हैं, पहाड़ों में छुपे हुए हैं, असलहा है उनके पास। दूसरा महाज दाइश के दहशतगर्दों के हमलों की सूरत में है, जिसमें तालिबान रोज़ाना वो मुश्किलात का सामना करते हैं, वो धमाके कर देते हैं दाइश के लोग। और इसी तरह से तीसरा महाज ये है कि बॉर्डर्स पर जो मुखालिफिन हैं या पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ भी तालिबान की झड़पें होती रहती हैं, जैसे ईरान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, यहाँ तक कि पाकिस्तान के साथ भी होती रही हैं। ये भी एक महाज है तालिबान के लिए। चौथा महाज तालिबान का अमेरिका के साथ जो मुखासमत है, पाबंदियाँ हैं, उनका मुकाबला करना और अमेरिका का मुस्तकबिल में तालिबान पर एयर स्ट्राइक करना, ड्रोन्स करना, ये सारी चीज़ें तालिबान के लिए मुश्किलात का सबब हैं। अब तालिबान उसी सूरत कामयाब हो सकते हैं जब उनके दरमियान यूनिटी रहे, इत्तिहाद रहे, इत्तिफाक रहे और वो अफगानिस्तान की आवाम के साथ जो उन्होंने जो कमिटमेंट की है उसको वो पूरा कर दें, मुआहिदों को पूरा कर दें, जो उनके साथ डील, जो उनको बताया गया था कि हम आपका मुस्तकबिल रोशन करेंगे, आवाम को सहूलियात देंगे, वो अच्छी तरह से कर दें। और सबसे बड़ा मसला अफगानिस्तान के अंदर एजुकेशन का है कि बच्चियों को तालीम नहीं देने की इजाज़त दी जा रही है या को एजुकेशन को तालिबान ख़त्म करना चाहते हैं, उसके लिए मसाइल नहीं है। पाकिस्तान के मारूफ आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब की तरफ से इस हवाले से ख़त लिखा गया था कि आर्जी तौर पर जल्द से जल्द इसके लिए सबब पैदा करना चाहिए। अगरचे एक ही स्कूल के अंदर सेपरेट सिस्टम हो जाए, लेकिन बच्चियों की तालीम को रोकना नहीं चाहिए। इससे मुखालिफिन भी वो मुसलमानों पर हंसते हैं, उनको भी फितना करने का या तनकीद करने का, प्रोपेगेंडा करने का एक तरह से मौका मिलता है। तो बहरहाल नाज़रीन काम, इस वीडियो के हवाले से जो आपकी राय हो कॉमेंट के जरिए से ज़रूर पहुँचाएँ। ये वीडियो हर जगह पर आम कर दें ताकि ज़्यादा लोग ये मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद ख़बरों के लिए आप मेरा नया यूट्यूब चैनल है न्यूज़ की दुनिया, उसे सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।